हेलो व्यूअर्स, क्या आपको एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस में प्रॉब्लम आती है? और मैं आपको ये भी बता दूं कि आइल्स की अगर हम रीडिंग की बात करें तो एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस प्ले अ वेरी बिग रोल। हेलो एवरीवन, आई एम पूनम कालरा। वेलकम बैक टू अवर चैनल मैरीगोल्ड आइल्स स्पोकन इंग्लिश हब। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस डिटेल में समझाने जा रही हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखें और अगर हो सके तो कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि आप सारा कुछ नोट कर लें एंड बाद में आप प्रॉपरली रिवाइज करें। और अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिले। तो आइए अब मैं आप सबको अपनी क्लास में ले चलती हूँ जहाँ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के जो सेंटेंसेस हैं कैसे आपको समझने हैं और कैसे वो आपकी हेल्प करेंगे। कि गवर्नमेंट मेक्स लॉज, है ना, तो इसको हम इसकी क्या हो जाएगी हिंदी? सरकार, ठीक है। अब कानून, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ता ती ते वाला ये सेंटेंस है। सरकार कानून बनाती है, ठीक है। लेकिन इसी बात को अगर ऐसे लिखना है कि कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, कानून सरकार द्वारा, नोट कर लो आप, ये जल्दी जल्दी नोट करते जाओ। कानून, ठीक है, और आगे क्या है? बनाए जाते हैं। इधर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? लॉज आर मेड बाय गवर्नमेंट। अब मैं इसको आपको ऐसे करके लिख के दिखाती हूँ इन्हीं सेंटेंसेस को। नाउ गवर्नमेंट, बड़े ध्यान से, अब छोटी सी बारीकी है, इसको आपने समझना है। मेक्स लॉज, दिस इज द सेंटेंस ऑफ एक्टिव वॉइस, ठीक है। एंड अगर अब मैं क्या करती हूँ, अब इधर ध्यान दें आप, ये जो सेंटेंस है ना, इसमें गवर्नमेंट पे सारा एम्फेसिस कि गवर्नमेंट क्या करती है। आपने कहा गवर्नमेंट कानून बनाती है, लॉज बनाती है, लेकिन अगर बात लॉज की चल रही हो, मतलब हम सारा मुद्दा ही लॉज पे टिका हुआ है, तो यानी कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं? लॉज को। तो हम अपने सेंटेंस में लॉज को पहले लिखेंगे। जैसे आप कह रहे हो लॉज ऐसे हैं, लॉज वैसे हैं, लॉज गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाते हैं, लॉज लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, लॉज हेल्प करते हैं लोगों की, है ना, लॉज हेल्प पीपल। लॉज से शुरू की ना हमने बात, फिर आप कह रहे हो जी ये कानून सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? लॉज, ठीक है। अब ये मेक्स है ना, अब यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रोल है ना वो हमने बाद में रखा है, ठीक है। जहाँ पर सब्जेक्ट, इसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट और इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस वो होती है जिसमें सब्जेक्ट पहले है और ऑब्जेक्ट बाद में। पैसिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट इधर चला जाता है लास्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट का अब कोई रोल नहीं है, तो जिसका कोई रोल नहीं होता ना उसे हम बोलते हैं पैसिव। जिन स्टूडेंट्स को बेटे पैसिव का मतलब नहीं पता ना, मैं आपको बता रही हूँ, पैसिव का मतलब होता है कि कोई रोल ना होना। जैसे आपने एक वर्ड सुना है पैसिव स्मोकर। हु इज अ पैसिव स्मोकर? अ पर्सन हु इज नॉट holding a cigarette in his hand, you know, and puffing it in and out. The person who is standing beside a person who is holding a cigarette in his hand but
You know, he is compelled to inhale that polluted smoke. It means that he is not actively involved in smoking. स्मोकर किसे बोलते हैं? जो स्मोक करे, जो स्मोक अंदर लेके जा रहा है। अब जो बंदा सिगरेट पी नहीं रहा पर बेचारा वो भी स्मोक को अंदर खींच ही रहा है अपने, तो एक तरीके से वो भी स्मोकर ही हो गया। लेकिन कैसे वाला स्मोकर हुआ वो? पैसिव, क्योंकि उसका कोई खास रोल तो है ही नहीं। ठीक है, तो समझ रहे हैं ना? या किसी छुट्टी वाले दिन जब आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, एक वो दिन है जब आप ये कर रहे हो वो कर रहे हो, यू नो, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो आप ये कहोगे आई एम एक्टिवली स्पेंडिंग माई हॉलीडे। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर जस्ट लाइंग ऑन द बेड एंड यू आर टॉकिंग, तो ये क्या कर रहे हो आप? कैसे बिता रहे हो छुट्टी? यू आर पैसिवली स्पेंडिंग योर हॉलीडे बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग। तो पैसिव का मतलब है हु इज डूइंग। ठीक है, जिसको अगर हम हटा भी देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा खास। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया है कि लॉज आर, अब मैं इसमें फॉर्मूला, अब हम आते हैं फॉर्मूला पे। ये कैसे हमने इसको कन्वर्ट किया? ये थे वर्ब की, लेकिन जब एक्टिव से पैसिव में आना है तो क्या करना है? अगर यहाँ सिंगुलर चीज़ है, सॉरी, अब यहाँ पे अगर प्लूरल है तो हमने क्या लगा दिया? अगर यहाँ सिंगुलर होता तो हम क्या लगाते? इज। लॉज आर मेड बाय। अगर आप टास्क 1 का प्रोसेस डायग्राम देखेंगे, वहाँ पर सारी बात स्टेप्स की होती है। कॉफ़ी कैसे बनाई? पहले बीन्स ली जाती हैं, अब ये थोड़ी बीन्स पिक की जाती हैं। अब हमें ये नहीं पता पिक कर कौन रहा है और ना ही हमें इससे कोई लेना देना है। बीन्स पिक की जाती हैं, फिर उनको ड्राई किया जाता है, फिर उनको बॉयल कौन कर रहा है? हमें इससे, तो ये जिसमें करने वाले का जिक्र ही नहीं है। ये सारे सेंटेंस कैसे हैं? पैसिव वॉइस वाले, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ऑब्जेक्ट क्या है? बीन्स। तो आप कहते हो ना कि बीन्स उबाली जाती हैं, तो क्या हो जाएगा? बीन्स आर, क्योंकि बीन्स प्लूरल है और उबालना मतलब बॉयल, वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीन्स आर बॉइल्ड, देन दे आर, उनको सुखाया जाता है, दे आर ड्राइड। ठीक है, और अगर सिंगुलर चीज़ की किसी की बात चल रही है, जैसे रबड़, रबड़ लिया जाता है, रबड़ इज टेकन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बस आपने जब रीडिंग करनी है ना, बस यही देखना है कि वर्ब किस फॉर्म में है और उस हिसाब से आपने मीनिंग निकालना है। अगर वर्ब ऐसे है कि इज या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आप समझ लेना ये ताती वाला ही सेंटेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में है। कैसा है सेंटेंस? ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं, मेक्स, तो क्या हो जाएगा? इज या आर मेड। ठीक है, मेक्स की जगह क्या हो गया? इज या आर। तो अगर बस आपने पता है क्या करना है, आपने ये फॉर्मूला माइंड में फिट करना है। इज या आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब ये ता ती ते वाला सेंटेंस है और पैसिव वॉइस में है। इतना हो जाएगा ना? ठीक है, अब हम आते हैं थोड़े से और सेंटेंसेस पे, फिर हम वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑल्सो रिलेटेड टू इट प्रैक्टिकली, ताकि आपको पक्का हो जाए बिल्कुल। ठीक है, अब हम आते हैं, अगर मैं अब आपको ना, आपको पहले बताओ ये फॉर्मूला फिट हो गया आपके माइंड में? कि अगर मैं एक अब सेंटेंस ले रही हूँ, बहुत छोटा सा सेंटेंस लेंगे, जैसे सेंटेंस हम लेंगे कि राम रीड्स अ बुक, है ना। अब इधर ना मैं सारे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस लिख रही हूँ एंड इधर मैं सारे पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस लिख रही हूँ।
तो क्या होगा, अ बुक ये लास्ट में था ना, ये कहाँ आ जाएगा, पहले, और ये सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, इज। वर्ब, एक मिनट में गलत वर्ब ले ली मैंने, क्योंकि ये वैसे में कोई चेंज नहीं आ रहा। रुक जाओ, कोई और सेंटेंस लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, राम राइट्स अ लेटर। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाय, तो ये वही फॉर्मूला हो गया ना, इज के साथ वर्ब की, मतलब पैसिव वॉइस में पता है क्या होना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है, ये दिमाग में बिठा लो आप बस। ठीक है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला यही है कि चाहे कोई भी टेंस चल रहा हो, कुछ भी हो, पास्ट फ्यूचर कुछ भी, पैसिव वॉइस में वर्ब की एक ही फॉर्म आएगी, और वो कौन सी, थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम इसी को ऐसे लिखते हैं, राम इज राइटिंग अ लेटर। बेटे अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये ता वाला सेंटेंस था, और ये इज ING जब लग जाता है तो ये होता है रहा वाला, राम लेटर, तो इसके पैसिव वॉइस हो जाएगी कि लेटर राम के द्वारा लिखा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर इज और बीइंग रिटन बाय राम। बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपने इंफॉर्मेशन को ब्रेन में फीड करना है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। इजी कैसे, ये जो ING था ना यहाँ पे, इधर ध्यान दें आप, ING इसको हमने रिमूव नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये रहा है वाला सेंटेंस है, ING आएगा, लेकिन क्योंकि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, अब थर्ड फॉर्म के साथ तो ING लगाओगे नहीं, आप रिटर्निंग ऐसे तो लिख नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए क्या किया, बीइंग शब्द का इस्तेमाल किया कि ING इसके साथ हो गया, इज बीइंग, ये इकट्ठा हो गया, और जैसा कि हमारा रूल है पैसिव वॉइस का, राइट का हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब इधर बेटे आप देखो, राम राइट्स अ लेटर, अगर यहाँ पे लेटर्स होता, लेटर्स है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाना था, लेटर्स आर, मतलब इसको देखना है हमें, ये कैसा है, ये प्लूरल हो गया तो यहाँ क्या आ गया, आर। ऐसे यहाँ पे भी लेटर्स होता तो क्या आ जाना था, लेटर्स आर बीइंग। बस ये बेटे ये ध्यान रखना है आपने जब आप रीडिंग कर रहे हो कि बी इज आर के साथ अगर बीइंग है ना, इज आर के साथ, इसका मतलब ऐसा हो रहा है, कोई कर नहीं रहा, ऐसा किया जा रहा है, या ऐसा, ये है इस बात का मतलब। ठीक है, जैसे अ ब्रिज इज बीइंग मेड, इसका क्या मतलब है, एक पुल बनाया, हमें नहीं पता कौन बना रहा है पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, राम हैज रिटन, जो हमने अभी किया, राम हैज रिटन अ लेटर, इसका मतलब हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये क्या है, चुका है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसे मैं अ लेटर, अब हैज का ना पैसिव वॉइस में हैज बीन बन जाता है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। क्लियर है, ठीक है। एक और सेंटेंस होता है कि राम हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से लेटर लिख रहा है। इस तरीके के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं होती यूजुअली।
ठीक है, अब हम यहाँ से सीधा आ रहे हैं पास्ट पे। ये आपको समझ में आ गया? अच्छा, इसी में अगर हम नेगेटिव करें, जैसे यहाँ पे लिखा है कि राम डज नॉट राइट अ लेटर, तो बेटे इसका डज नॉट है ना, तो क्या हो जाएगा, अ लेटर ये शुरू में आ गया। अब यहाँ पे इज रिटन था ना, इज रिटन, तो यहाँ आ जाएगा इज नॉट रिटन, इज नॉट रिटन बाय राम। ऐसे ही अगर सेंटेंस है राम इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाता, अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन, क्योंकि यहाँ पे था इज बीइंग रिटन, राम इज राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन, नॉट राइटिंग, नॉट बीइंग, नॉट विल कम बिफोर बीइंग, ओके, लेटर इज नॉट। ठीक है, यही चीजें हैं ना जो आपको रीडिंग में बहुत परेशान करती हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है इन्होंने बीइंग लगा के, इतना मुश्किल लगता है। सो अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन एंड राम हैज नॉट रिटन अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, राम हैज रिटन का क्या बना था, अ लेटर हैज बीन रिटन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटन। ठीक है, ये थे हमारे सारे प्रेजेंट से रिलेटेड सेंटेंसेस। यहाँ किसी को कोई डाउट है, आप में से किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लो। बस ये दिमाग में बिठाना है और ये बैठेगा कैसे, बार बार लिखोगे, अपने हाथों से लिख लिख के देखोगे ना, आपको फिट बैठ जाएगा माइंड में बिल्कुल। ठीक है, अगर प्लूरल है तो हैज़ की जगह क्या आ जाना था यहाँ पे, हैव नॉट बीन, या आर नॉट, ये वाला आर नॉट रिटन, आर नॉट बीइंग रिटन। क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम आते हैं पास्ट वाले सेंटेंसेस में। आज ही बता दूं पास्ट वाले भी? ठीक है, अब मैं आपको जो एक्सरसाइज दूंगी ना करने के लिए, आपने बेटे ये कॉपी खोल के इसमें से देख देख के करना है काम, क्योंकि अभी आप इतने चुस्त नहीं हुए कि आप बिना देखे गलतियां करोगे, फिर मैं कहूँगी 6 बारी लिखो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं चाहती हूँ आपका करेक्शन वर्क मिनिमम हो ही ना, आप इस तरीके से पूरे होशो हवास में काम करो, रूल्स को ध्यान देते हुए अवेयरफुली, कि आपकी एक भी गलती ना हो और आपको करेक्शन वर्क की नौबत ही ना आए। कई बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, मैडम नहीं तुसी 50 बारी लिखाओ, ਅਸੀਂ लिखांगे। मैं कहनी तू इदा कह ही क्यों रहा, ठीक है, इदा कह मैडम मैं एक बारी भी नहीं लिखना, I will not do any correction work, I don't like to do correction work, I will make correct sentences। ठीक है, by looking at the